नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी है, जिसका अपना भारत तबाहो बर्बाद हो चुका। जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े जखायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है कि लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और ये जो लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं ये सिर्फ उनके लिए ही अच्छे नहीं है बल्कि हमारे लिए भी अच्छे इस तरह से हैं, हमारे लिए भी फायदेमंद इस तरह साबित होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई 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 मेरा भाई। बेसिकली कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। वो तो इंडिया ने मतलब जोर से अपनी फौजें धकेल दी थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पाकिस्तान को इसका हिस्सेदार बनाए ना, इंडिया तो इस चीज में आता ही नहीं है क्योंकि इंडिया हर वक्त उन पे जुल्म सतम कर रहा है। आए दिन कुछ न कुछ होता है। वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्जा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर है, आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स, तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पे हक जताना नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जाना। कश्मीर तो हमारे पास भी है मगर हमने आज तक ऐसी कोई अचीवमेंट या कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं लेकर आया अपने मुल्क के लिए। क्या वजह? हमारी गवर्नमेंट नहीं करती ना काम सही से। उनको चाहिए कि हालांकि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है ये पाया जाता है, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसका सही यूज़ करें ताकि पाकिस्तान में इकनॉमिक सही हो, ताकि आगे हम कामयाब हों। काफ़ी लोगों से, काफ़ी दुनिया इंडिया वगैरह से हम काफ़ी पीछे हैं। हालांकि करेंसी का इतना फ़र्क नहीं है, फिर भी हम पाकिस्तान इंडिया से पीछे हैं। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। जो मेहनत की है वो इंडिया की टीम ने की है। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई ऐसे हमारे पास भी जो कश्मीर है, हम वहाँ पे अगर कल को कोई चीज़ निकलती है हम कहेंगे हम बीच में से हिस्सा किसको दें, इंडिया को दें या किसको दें? फिर मेरे ख्याल से बेसिकली कश्मीर की स्टेट ही डिजर्व करती है। जहाँ से वो खजाना निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, कोई भी प्रोडक्ट निकलेगी, बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है। हमारा भी हक है, बट जिस तरह हमारा हक है उस तरह इंडिया का भी है, लेकिन बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है। सर कश्मीर तो सब करते हैं, जो हमारे पास है वो तो है ही है, उस पर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन हमें अगला भी चाहिए। हम कश्मीर के लिए जहाद भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, या जज्बाती भी हो सकते हैं। आप और मैं बहस भी करेंगे कि यार आप इंडिया की साइड क्यों ले रहे हो, हमारा कश्मीर है, हम डिजर्व करते हैं। मुझे बताएं, जो हमारे पास कश्मीर है क्या हम हमारी इकोनॉमी में वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं? सिवाय इसके कि कश्मीर के नाम पे बोल के हम दूसरे मुल्कों से एड इकट्ठी करते हैं, इसके सिवा क्या हमने कश्मीर को यूटिलाइज किया? क्या हमने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे? कुछ भी नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। जब जंग हुई थी कश्मीर के खुद लोग गए थे आगे, उन लोगों ने जाके खुद किया था, पर हमारे जो हुक्मरान गलत बैठे हुए ऊपर, उनकी वजह से वो कश्मीर हमारे हाथों से चला गया था। नहीं तो जो कश्मीर के अवाम थी उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया था काफ़ी हद तक, पर हुकूमत की वजह से हम लोग पीछे हैं। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स,
इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फ़ायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिना पर जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई 30% के करीब उनके मुल्क में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनमें इस्तेमाल और इजाफा होगा। और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए भी बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा इससे। यही है कि हमारे पाकिस्तान में भी सब चीज़ें हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास भी जो है नेचर का उसमें अबंडेंट है नेचर से, नेचर वाइज। हमारा KPK है, बलूचिस्तान है, वहाँ से आपके सामने है कितनी हम वहाँ से गैस ले रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी नज़र में भी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही उनकी नज़र में था। उनके माइंड में भी यही था कि यहाँ पे पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पे जो है वो वसाइल हैं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। वो बेसिकली कल एक खबर आई हुई थी कि आने वाले वक्त में इंडिया एक बहुत ज्यादा कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होगा, और इसमें शक भी नहीं है पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है। सुनने में आया था कि हम एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, पता नहीं बना रहे होंगे लेकिन अभी तक मार्केट में आई तो नहीं है, वो तो लोग एक्सपोर्ट करने के चक्करों में है ना। और इंडिया तो इससे फायदा उठाएगा क्योंकि वो कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है। अब तो वो इसे इस्तेमाल करेगा, ऑयल को पीछे रखेगा, अब वो इलेक्ट्रिक कारें बनाएगा। इंडिया ये चीजें डिजर्व करता है तो पाकिस्तान भी डिजर्व करता है। ऐसे उसकी थोड़ी सी लॉजिक बताएं, वो तो फिर ऐसे हमारे पास कश्मीर का जो हिस्सा है हम वहाँ पे खोज करें, वहाँ से हम तलाश करें ये चीजें, हम भी ऐसे निकालें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी को स्टेप उठाने चाहिए और कश्मीर की तरफ जाना चाहिए जिस तरह इंडिया आ रहा है। बेसिकली हर महीने हर साल इंडिया थोड़ी सी मतलब रेंज बढ़ा लेता है पाकिस्तान की तरफ, या कश्मीर में घुस जाता है। पाकिस्तान इस तरह नहीं कर रहा। पाकिस्तान की आर्मी को भी ये स्टेप उठाने चाहिए।